ओम शांति। 18/10/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कछुए का, कि जैसे कछुआ होता है जब चलता है कर्म इंद्रियों को बाहर निकालता है और रुकता है तो समेट लेता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, समेटने की शक्ति। कुछ भी हो रहा है कैसे भी, इतना सब फैलावा जो हमने फैलाया हुआ है उसको समेट लो, और उसको समेट करके बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। साथ साथ बाबा ने कहा ईश्वरीय कुल हैं तो बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। क्या है श्रीमत? हाँ, क्या है श्रीमत? देखो, एक है स्वार्थ से बाबा को याद करते हैं, और दूसरा है हम नियम से याद करते हैं, मर्यादाएं बनी हुई हैं उससे याद करते हैं, तीसरा है प्यार से याद करते हैं। तो आपकी कौन सी याद है तीनों में से? वो देखना है मैं कैसे बाबा को याद कर। स्वार्थ हुआ याद किया, नियम बना हुआ आके बैठना है, बुद्धि भटक रही है, नहीं। प्यार से याद करेंगे तो चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हैं याद आती ही रहेगी, क्योंकि याद एक है करनी पड़ती है, दूसरी है आ जाती है, तीसरी है सताती है। तो हमें बाबा की याद सताने वाली होनी चाहिए। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। सेवा की भी पॉइंट बाबा ने बताई, सेवा भी करनी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है उसे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्वेश्चन, ईश्वरीय कुल के बच्चों के प्रति बाप की श्रीमत क्या है? आंसर है, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सन्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो और उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। विजय प्राप्त करो, माया को ख़त्म करो, मैं बैठा हूँ शक्ति देने, सर्वशक्तिमान हूँ, आया ही हूँ तुम बच्चों को शक्ति देने। गीत धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे? क्योंकि मनवा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं, तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वो याद आता है। जिसकी संतान हो याद आना चाहिए ना। तो पूछ रहे हैं बाबा याद आता है? अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्मा ही कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और यह फिर है आत्मा अपने बाबा। आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है वो गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं तो मैं कौन हूँ? मैं परम आत्मा हूँ। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। ये कौन बैठा है? हमारे सामने कौन बैठा है? किसकी मुरली है? शिव बाबा। वह ना होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते,
ये मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में, भ्रकुटी में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, 5000 वर्ष तक आत्माएं शिव बाबा परमात्मा से अलग रहते हैं। अब परमात्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। है तो आत्मा परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे। ये सब हैं जीवात्माएं, इनमें कोई पापात्मा कोई पुण्य आत्मा। तो बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। सदा है ना, सदा शिव, तो सदा ही परमात्मा है। आत्मा ही जन्म मरण के चक्कर में आती है, चाहे वो ब्रह्मा की ही आत्मा, कृष्ण की आत्मा, वो भी 84 जन्म लेती है। इसलिए एक को ही परमात्मा कहेंगे जो निराकार ज्योति बिंदु है। मेरा भी पार्ट है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी हैं कि हम पतित हैं, रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को भी जलाते हैं, परंतु यह नहीं जानते, हाँ जलाते हैं हर वर्ष, परंतु ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते, यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। जरूर पतित है तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परमात्मा नहीं कहते श्री कृष्ण को। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परम आत्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है, तो बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भाव, तुम मेरे बच्चे थे। जब तुमको भेजा था स्वर्ग में शरीर धारण कर आए, चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान हैं, रावण ने ही पतित बनाया है। अब तुम बने हो, हम रावण की संतान नहीं, हम क्या बने हैं, ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पार्ट है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कल्प के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया। तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तब तो स्थापन करो। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। दैवी संतान बनने के लिए, ईश्वरीय संतान क्यों बने, दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, क्योंकि बनाने वाला शिव बाबा हैं, वो हमें बना रहा है दैवी संतान अर्थात देवी देवता। तो योग चाहिए बाबा से, जिससे विकर्म विनाश हों। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए क्या करना पड़े, हाँ याद से विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े, बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। ये चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, किससे पूछें बताइए, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बल्लभ कहा जाता है बाप को, बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है। वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है उनका बीज नीचे झाड़ ऊपर, परंतु ये उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्मा भी पाट बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, तालियां निकलती जाती हैं।
अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है, लक्ष्मण को गोरा बनाते हैं क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर ही बनाई हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सद गुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला। बाबा को ये सब कंठ था। ब्रह्मा बाबा को जब भक्ति करते थे तो सब ऐसे ही कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। शिव बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कैसे प्यार से याद करेंगे? बाबा आप कितनी मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉडफादर को जितना याद करेंगे नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? देखो हम किसके सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। कितनी नशे की खुशी की बात है, भगवान हमसे बात करे। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? क्या बात कर रहे हैं बाबा कि मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं कमज़ोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध करनी है, ये तो युद्ध करनी ही है। माया समझती मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है, तुमको बाप शक्ति दे रहा है। इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, सूक्ष्म मतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म मतन में नाभि कहाँ से आई, क्या क्या बैठ लिखा है। अब तुमको जो नॉलेज मिल रही है यह परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती हैं। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा चलते हैं। ये ज्ञान तो प्रालोप हो जाता है। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दोड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दोड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकते। क्या ये सन्यासी बोल ही नहीं सकते? अश्री भव मामेकम याद करो। परमात्मा सभी को कहेंगे क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, परंतु सन्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। वो तो स्टार है, समझाने के लिए ऐसे बड़ा बनाया, गुण है उसके, वो दिखाते, बाकी वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है। परंतु सन्मुख तो बच्चे सुनते, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं, वो तो स्टार हैं। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूँ। मैं पतित पावन हूँ तो ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े। अगर पतित पावन ना कहे तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती। परिवर्तन होता है लेकिन प्रलय नहीं होती, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदी गण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूँ तुम्हें नर से नारायण बनाने। सब चाहते भी हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे।
अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो। ये इस समय की ही सारी बात है, ये सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसी इनकी आत्मा भ्रकुटी में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजयमाला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। अब तुमको वापस घर जाना है। ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप में मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना है, फिर कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें? कीड़े वाली चीज़ तो फेंक दी जाती है। भगवान ये तो नहीं कहता है, मगर सिर्फ कहता है मुझे याद करो, कीड़े वाली इस देह को याद मत करो। क्योंकि याद क्यों, फिर उनको याद क्यों करें? स्वर्ग में थोड़ी ऐसे शरीर होंगे, वहाँ तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे बासी को गुलगुल फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में ही पड़ता है। बाबा कहते हैं कि भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा कहते हैं ये भूलो मत। भूल जाते हैं तो बाबा को याद नहीं करते, तब कोई ना कोई विकर्म पाप कर्म हो जाता है। गीत, धरती को आकाश पुकारे। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। दुनिया भगवान को पुकार रही है और हमें बाप। अब मेरे पास आना, इसलिए नष्टो मोहा बनो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का पीन। मामा चाचा ये सबको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है आसुरी दुनिया नरक का संन्यास। सन्यासियों का है सिर्फ घर का संन्यास। तुमको इस डरती दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, दिवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास। फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात ही नहीं, कोई रोता पीटता नहीं है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में तो हो, खुश रहो, फिर दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? मैं आया हूँ गरीबों के लिए। जो नरक में हैं, दान भी गरीबों को दिया जाता है। साहूकार साहूकारों को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, तो मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर हैं। अच्छा बाबा समझानी देते हैं, ये इंद्रप्रस्थ है, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगले होंगे वो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस अर्थात गुणग्राही ही आने चाहिए। मधुबन में बगुले अवगुण देखने वाले नहीं। चले भी जाएंगे, चलो बाबा तो अभी साकार में नहीं है, क्या करेंगे जाके? वहाँ से भी कहीं अवगुण उठा लाते हैं, भाई बहनों की कमियां कमजोरियां देखते हैं, तो इसीलिए गए क्या मधुबन में? तो मधुबन में हैं, घर में हैं, आश्रम में हैं, कहीं पर भी हैं। बाबा का डायरेक्शन है कि तुम्हें गुणग्राही बनना है। हर आत्मा के अंदर गुण हैं तो वो गुण ही चुगने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सेकंड पॉइंट, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोह बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। वरदान, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भाव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है आदि आदि, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी हैं, विश्व सेवा अर्थ है। स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। सुना, दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो किसी की भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। अमृत बेले की पॉइंट है। बाबा कहते हैं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आसन लगाकर बैठो, तुम हठयोग से बैठो। हठयोग की तो बात ही नहीं, आसन की भी बात नहीं, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं अशरीरी हूँ, अशरीरी हूँ। पीछे इस शरीर में प्रवेश किया है, अब फिर मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़े। बाबा इतना प्यार से जोर देकर समझा रहे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं यहाँ से उठे बाहर गए तो बाबा की बात भूल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।